In our today's session, first of all, we cover solution of second assignment. Because students का सेकंड असाइनमेंट क्लियर नहीं है, उनको डाउट है डाटा सेट के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी, तो आज के क्लास में हम सबसे पहले असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। और अब तक मुझे सिर्फ आउट ऑफ 30-40 स्टूडेंट सिर्फ आपके ग्रुप से श्रायु, सुबु लक्ष्मी, खुशी, सौरभ कुमार एंड बल्लू यादव, सिर्फ इन्होंने ही अपना असाइनमेंट मुझे सबमिट कराया है। बाकी आप सभी का क्या रिस्पॉन्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वेयर आर यू अदर्स। अनमोल, unmute yourself and tell me. Anant, अंकित, ज्योति, दीपक शर्मा, हर्षित। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dipang, ma'am. Ma'am, I will send it. आपने अब तक But असाइनमेंट today. सबमिट क्यों नहीं कराया? Ma'am, आपने 23. Ma'am, yes, ma'am. I will submit by next class for sure. आपने अब तक फर्स्ट जो असाइनमेंट था, आपने कुछ अपने फ्रेंड्स का नेम मुझे लिस्ट में मेंशन किया था, और आप में से अब तक किसी ने भी वो असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, और आपने सेकंड असाइनमेंट भी नहीं किया है। Ma'am, अनंत, अंकित, we will submit both the assignments by next class for sure. हर्षित गुप्ता, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, he will also submit. कुणाल, Ma'am, he will also. और सचिंदर। मैम मेरी unmute फर्स्ट yourself. असाइनमेंट हो चुकी है सबमिट। हाँ दीपांक, आपका फर्स्ट असाइनमेंट यस। मैं सबमिट कर देगा पक्का। ओके, अभिषेक, यस। मैम वो भी कर देगा। मैम मेरी फर्स्ट असाइनमेंट दे दिया मैंने, आप एक बार चेक कर लो। अनंत, धोखा Okay. धोखा। I will check and let you know after the class in group. So Okay. first of all, in our today's, we don't take too much time on this topic, and we will continue towards our assignment solution. तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट, जैसा कि मैंने असाइनमेंट का ओवरव्यू आपको क्लियर किया भी था कि आपको सेल्स डाटा मिलेगा, वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद सेकंड स्टेप था अप्लाई फिल्टर्स टू द डाटा सेट। सबसे अब ये डाटा है जो मैंने आपको दिया था, तो इसमें सेकंड स्टेप क्या है? अप्लाई फिल्टर टू द डाटा सेट। तो हमने क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से सिंपली फिल्टर अप्लाई किया अपने डाटा पे। नाउ we have next step. What is the total sales revenue for the month of December? तो आप में से कोई भी मुझे बताइए कि टोटल सेल्स रिवेन्यू, व्हाट इज सेल्स रिवेन्यू? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज सेल्स रिवेन्यू? हाउ वी कैलकुलेट सेल्स रिवेन्यू? Ma'am, how much profit we are earning? यस, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपना जो सेल्स रिवेन्यू है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी उस आइटम की, और कितना उसका प्राइस था पर आइटम, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पर आइटम क्या आ जाएगा? सेल्स रिवेन्यू आ जाएगा, राइट? सेल्स रिवेन्यू इसके हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नीड है। अब सेल्स रिवेन्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस, हिट ऑन एंटर, and when we double click on small square, it will autofill your column values, right? Understand till here? आपकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अगर आपको पर आइटम सेल्स रिवेन्यू चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा कि पर आइटम का प्राइस कितना है और टोटल यूनिट उसकी सोल्ड हुई है, तो आप क्या करेंगे? प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स रिवेन्यू, राइट?
तो ये आपका क्या हुआ, हमने फिल्टर अप्लाई किया सभी कॉलम्स में और अपना सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया। अब सेल्स रेवेन्यू हमारे पास है, अब फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो अब यहाँ पे हमें क्या है, कंडीशन दी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जैसा कि हमें इसमें पहले ही बताया गया, क्या करना है, डाटा सेट पे अप्लाई करना है फिल्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ दिसंबर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मेंशन है कि हमें फिल्टर अप्लाई करना है और देन उसके बाद करना है। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप नाउ? Read this question carefully and give me answer. What is our next step now? Anyone? Unmute yourself. Ma'am, we can use pivot table also in this case. See, हमें जो हमारे असाइनमेंट में रिक्वायरमेंट है, अब आपको इंटरव्यू में बोला जाए कि आपको सब टोटल परफॉर्म करना है, तो आप वहां पे फिल्टर लगा के नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट अप्रोच मेंशन किया जाएगा, आपको सेम फॉलो करना होगा, यस और नो? तो अब आपका टास्क है कि आपको फिल्टर अप्लाई करना है डाटा सेट में, और फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे डाटा में फिल्टर अप्लाई होता है और हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो अर्थमेटिक फंक्शन है, सम, काउंट, मैक्स, मीन, तो इसमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था, जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर, सब टोटल फॉर्मूला, राइट? मैं दूसरा, यहाँ पे हम सम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स को होगा कि हम हमें अब सम करना है तो हम सम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको हर वे से आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स का थॉट्स होंगे कि हम सम फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, तो अब डाटा पे फिल्टर अप्लाई है, अब हमने सिर्फ किसका डाटा दिख रहा है, दिसंबर मंथ के लिए, और अब हमें सिंपली क्या करना है, सम फंक्शन यूज करके रेंज मेंशन करनी है और ब्रैकेट क्लोज और हिट ऑन एंटर। तो हमें यहाँ पे ये क्या मिल गया, सम ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू मिल गया फॉर दिसंबर मंथ, राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस मैम। बट क्या है, ये अप्रोच गलत है। इसका मतलब आप क्लास में फोकस ही नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि फिल्टर क्या करता है, सिर्फ रोज को हाइड करता है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें जिस डाटा को विजिबल करना होता है, सिर्फ हमें वो डाटा विजिबल होता है हमारी स्क्रीन पे, बाकी डाटा क्या होता है, हाइड होता है, डिलीट नहीं होता, रिमूव नहीं होता, सीट के अंदर डाटा होता है। तो सम फंक्शन क्या करता है, सेल्स है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो उसको भी इंक्लूड करता है, हाइड सेल्स को भी। तो जब भी फिल्टर अप्लाई किया है डाटा पे, तो हमें किस फंक्शन का यूज करना है, सब टोटल। किस फंक्शन का यूज करना है, सब टोटल। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, सम, डबल क्लिक। अब रेफरेंस हमारी क्या है, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो हमारे दिसंबर मंथ के लिए कितनी सेल्स रिवेन्यू है, 3,08,587, राइट? तो ये तो हो गया हमारा सेकंड वे कि सम यूज करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करता अर्थमेटिक फंक्शन अगर हमारे डाटा में फिल्टर अप्लाई है तो, क्योंकि फिल्टर अप्लाई करने से सिर्फ डाटा जो सेल्स रोज होते हैं वो हाइड होते हैं, रिमूव नहीं होते हैं। तो जब भी फिल्टर यूज कर रखा है और आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो आप किस फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे, सब टोटल। सेकंड वे है आपके पास कि आप फिल्टर रिमूव कीजिए और सम इफ फंक्शन का यूज कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे टास्क में मेंशन था कि आपको डाटा पे फिल्टर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम किसके साथ मूव करेंगे, सब टोटल फंक्शन के साथ। अगर हमारे डाटा में हमें फिल्टर अप्लाई करने के लिए ना बोला जाए, तो हमारे पास, अब आपको एक चीज मैं दिखाती हूँ। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब मैंने फिल्टर रिमूव किया तो मैंने आपको बताया था सब टोटल फंक्शन टाइम पे कि अगर अब मैं नवंबर मंथ के लिए सिलेक्ट करती तो मुझे वो सेल्स कौन से मंथ की दिखेगी,
जो टोटल सेल्स रेवेन्यू दिखेगा वो किस मंथ के लिए दिखेगा, नवंबर के लिए। जितनी बार हम फिल्टर चेंज करेंगे उतनी बार हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू शुड बी टोटल फंक्शन। अगर हम सम इफ हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और हमारे डाटा में कहीं पर भी फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज है हमारी मंथ, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, मंथ के लिए है, कि हमें स्पेसिफिक दिसंबर मंथ के लिए चाहिए। दिसंबर सम रेंज, किसका सम करना है हमें, सेल्स रेवेन्यू का। तो सेम रिजल्ट वी गॉट विद द हेल्प ऑफ सम इफ फंक्शन एज वेल। अब हमने तीनों तरीके देखे कि सम फंक्शन क्यों यूज नहीं करना है, फिल्टर है तो सब टोटल फंक्शन यूज करना है। अगर डाटा में फिल्टर नहीं है और क्वेश्चन में कंडीशन पुट की गई है तो सम इफ फंक्शन यूज करना है। अंडरस्टैंड और नोट? खुशी, नाउ इट इज क्लियर टू यू? खुशी is there? मैम मैं दूसरा भी यूज किया, वो भी सेम आंसर मिला मुझे। सब टोटल फंक्शन, सम इट्स यूज किया था मैं। यस यस, मैंने आपको बताया था जब हमने ये फॉर्मूला कवर किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि सम इफ और सम इफ फंक्शन आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं। आपके पास सिंगल कंडीशन है या मल्टीपल कंडीशन है तो उसमें हम दोनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ पे बोला जाए कि आपको दिसंबर और नवंबर के लिए दो सेल्स रिवेन्यू निकालना है, तो सिर्फ आप किसके साथ मूव करेंगे, सम इफ फंक्शन, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है। बट आप सम इफ फंक्शन को सिंगल कंडीशन के लिए भी यूज कर सकते हो एज वेल एज। ओके, तो दोनों तीनों तरीके हमने देखे कि विच फॉर्मूला इज बेटर फॉर देयर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। नाउ आइडेंटिफाई टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स रेवेन्यू। अब हमारे डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया, अब हमें क्या बताना है, टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स रेवेन्यू। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, फिल्टर अप्लाई है डाटा पे, सिर्फ क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट निकालने सेल्स रिवेन्यू के बिहाफ पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेल्स रिवेन्यू के ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे हमने वन बाय वन, जब हमने फिल्टर का कंसेप्ट कंप्लीट किया था तो हमने कवर किए थे वन बाय वन सारे डायलॉग बॉक्स, सारे ऑप्शंस को। तो हमारे पास वहां पे एक ऑप्शन था टॉप 10, और ये मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया था कि अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि उन्हें टॉप 10 रीजन में अपना सेल देखना है, टॉप 10 स्टेट में देखना है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टॉप 5 सेल्स। तो हमें जो टॉप 5 सेल्स मिलेंगी तो सिंपली वो टॉप प्रोडक्ट की तो मिलेंगी, यस और नो। वो प्रोडक्ट टॉप कैटेगरी में है इसीलिए उनका सेल्स रिवेन्यू सबसे ज्यादा है। तो हमने सिंपली टॉप 5 का फिल्टर लगाया सेल्स रिवेन्यू पे एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारी हाईएस्ट सेल्स है इन 5 प्रोडक्ट की। अब हमें इजीली पता चल गया कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी है, तो हमें इजीली पता चल गया कि हमारे पास जो टॉप 5 प्रोडक्ट है वो कौन से टॉप 5 है। यस, एनी डाउट टिल हियर? प्लीज मेक सेशन समथिंग इंटरेक्टिव। Ma'am, we get to identify that we get the top 5 products, but how can we like submit this? ठीक, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आपको क्या बताना है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स रिवेन्यू, बाय आपको ज्यादा सेल्स है वो आइडेंटिफाई करनी है। यस, तो वो हमने कैसे की, नंबर फिल्टर की हेल्प से हमने टॉप 5 का फिल्टर लगाया और हमने अपनी टॉप 5 सेल्स निकाल ली। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि सेल्स उसी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी जो प्रोडक्ट टॉप कैटेगरी में होगा। हम उस प्रोडक्ट को वो अच्छा है बुरा है जैसा, तो उस किसके बिहाफ पे जज करते हैं, सेल्स पे, कि उसका सेल कैसा हो रहा है। यस, तो Ma'am, ये है। हम आपको सबमिट कैसे करेंगे इसको?
आपके पास दो वे हैं, आप या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए करते टाइम, या फिर आप जितने भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि आप इसको कॉपी कीजिए। आपके पास जितने क्वेश्चन है, अगर आपको 1 बाय 1 शो करना है तो आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और आपको क्या करना है, कॉपी। और अब आपने ये परफॉर्म किया, फिर आपने सेकंड सीट में क्या करना है, परफॉर्म, जो हमने फर्स्ट कैलकुलेशन की थी वो हमें उस पे आपको क्या करना है, उस पे डिस्प्ले करना है। थर्ड सीट में आपको अपने थर्ड क्वेश्चन का आउटपुट डिस्प्ले करना है, फोर्थ क्वेश्चन में, और फोर्थ सीट पे आप उसको डिस्प्ले कीजिए एक, और लास्ट में आप उसको कीजिए सेव, और मेल पे आप मुझे उसको सेंड कीजिए, सिंपल। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कुछ स्टूडेंट ने जो मुझे शेयर किया है कितने अच्छे से। एक सबसे अच्छा स्टूडेंट है हमारा यश वर्मा, देखो उसने कितने अच्छे तरीके से, give me a second, I will show you. एक स्टूडेंट और क्या था, सही, यस ये रहा। My screen is visible? Yes or no? Yes. Now yes, screen is visible. Yeah. तो देखो उसने क्या किया, सेम सेल्स डाटा ओपन किया अपने सिस्टम के अंदर और सेव किया, जो उसने कैलकुलेशन परफॉर्म की, उसने क्या टोटल रिवेन्यू काउंट किया, टोटल सेल्स रिवेन्यू दिसंबर मंथ के लिए। उसने क्या किया, हर एक के लिए कॉलम ऐड किया, टोटल सेल्स रिवेन्यू दिसंबर। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है 3,08,000। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब उसने फिफ्थ क्वेश्चन के लिए क्या किया, क्योंकि अगर वो सेम सीट पे करता तो वो शो नहीं कर सकता था, तो उसने डाटा कॉपी किया दूसरी सीट के अंदर और वहां पे उसने सिंपली फिल्टर अप्लाई किया, उसने, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, तो ये हुआ हमारा सेल्स रेवेन्यू के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी सेल्स ट्रांजैक्शन वर मेड बाय द कस्टमर आईडी दिस? तो यहाँ पर पूछा हाउ मच, नहीं पूछा, क्या पूछा, हाउ मैनी। तो हमें क्या करना है, काउंट यूज करना है। इतना हमें समझ आया क्वेश्चन से कि हाउ मैनी सेल्स ट्रांजेक्शन पूछा है, तो हमें क्या करना है, डाटा काउंट करना है। दूसरा, अब हमें कंडीशन दी है मेड बाय द कस्टमर आईडी, तो हमारे डाटा पे फिल्टर अप्लाई है। इफ आई रिमूव दिस, आई विल शो यू। नाउ आई रिमूव दिस फिल्टर फ्रॉम सेल्स रिवेन्यू। नाउ आई अप्लाई फिल्टर ऑन, क्या था हमारा क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन वर मेड बाय द कस्टमर आईडी। तो हम, अगर हमने डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम आईडी। In 7 days only you can propagate. If you want, you can propagate through its seeds. There are lots of inflorescence. अब हमारे पास क्या है, अब जीएल से हमारे पास जी आईडी है। अब हमारी आईडी क्या है, 1505 15505।
और ओके क्लिक करेंगे। अब ये आईडी और सिंपल काउंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज कर देंगे? काउंट, can collect seeds from here. You see, this is the inflorescence. और रेफरेंस में डाल देंगे। Collect seeds from here. I am showing you how the seeds look like. Very, very tiny brownish color of seeds. Just deep brown color of seeds. अब यहाँ पे काउंट क्यों, यहाँ पर हम काउंट काउंट ए में, काउंट ए करता है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेड दैट आर नॉट एम्प्टी। तो हमारे यहाँ पर एक भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट ए का। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये काउंट ए फंक्शन भी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया है। अब मैंने आपको कहा हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं, तो 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बोला कि हम कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करता है, हाइड सेल्स को भी काउंट करता है। बट आप में से किसी ने ये क्वेश्चन पुट नहीं किया, नहीं मैम हम अरिथमेटिक फंक्शन यूज नहीं कर सकते। इस केस में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? There are 3 methods of doing cuttings. सब टोटल फंक्शन, which function we use? Just put the cuttings in plain water in a tumbler, glass tumbler, or any of the plastic tumbler. You just put the cuttings around 1 to 2 inch deep and remove the lower leaves and keep it in semi-shade areas where the indirect sunlight must. Ankit, please unmute. Ankit, please mute yourself. तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सब टोटल फंक्शन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन। इज इक्वल टू सब टोटल, और फंक्शन कौन सा यूज करना है हमें? काउंट, काउंट या काउंट ए, दोनों। अगर हम डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा किस फंक्शन के, अगर हमें अपने डाटा में ब्लैंक वैल्यूज और नल वैल्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वो रोज काउंट करनी है जिसके अंदर डाटा एग्जिस्ट है, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो हम वहां पे मूव करेंगे काउंट ए फंक्शन के साथ। और अगर हमें चाहिए कि हमारे पास जितनी भी रोज है मुझे सारी काउंट करनी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट। बट इफ यू वांट एक्यूरेसी इन योर डाटा then you will always move with count a function. Count function, and this is our Ma'am, we can use COUNTIF also. yes, we use countif function as well. Right, showing error is equal to subtotal count to, and this is our reference. Bracket close. Why it is being error? Okay, if I remove filter, and I use countif function, both function are work fine, countif as well as subtotal. If I move with countif, this is our range. This ID. GL 1505, ये आईडी डाटा के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? Because it's giving zero values, not showing any error, giving zero value. JL 15505. Yes, this is 15505.
ID is there, why it's not count? If I apply filter once again, JL 15505, and I only select this, and now I apply subtotal function for other column. Subtotal function is count 2 and my reference is, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, रोज काउंट करने हैं, तो मैं दूसरे कॉलम से भी कर सकती हूँ 17, but why it is not working for this G column? If I apply again subtotal function 2, and this is my criterion range, bracket close. Don't know why it is showing 17, 357, 350. For you, this is working or not? Saurabh, this function is working for you? Saurabh is not there. Which function? Subtotal? Yes, subtotal. For G column, subtotal is working for you. For me, it is not working for G column. And I check once again, count if function is working or not. Count if, this is our range, and this is my criteria. Count if function is not working as well for G column. Ma'am, it's working. But for me, it's not working. Maybe some glitch is there in backend. But this is the approach. Two approaches there for count. First of all, if you apply filter on your data, you will go with subtotal function. And अगर आपको आपके असाइनमेंट, टास्क, इंटरव्यू में कोई फिल्टर के लिए कोई स्पेसिफिक कमांड आपको नहीं मेंशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर काउंटिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं. बोथ फंक्शन यू विल यूज, सबटोटल एज वेल एज काउंटिंग फंक्शन. खुशी, सबसे ज्यादा आपका क्वेरी था और अब आप ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. आपका 2 दिन से मैं क्वेरी था कि मैम आप असाइनमेंट डाउट कवर कीजिए, असाइनमेंट डाउट कवर कीजिए, और आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. अब क्वेश्चन असाइनमेंट्स. Yes, ma'am. आप खुशी हो? अंकित, किससे पूछा? मैंने खुशी से पूछा है. स्पेसिफिक नेम मेंशन किया है, खुशी. Ma'am, Now you're talking we about will move Agni. with our next question, fourth question. Calculate the average sales revenue per transaction. इतने इजी क्वेश्चन थे और फिर भी हर मतलब कि सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट ने सबमिट कराया. उनमें भी उनका क्वेरी था कि फोर्थ क्वेश्चन क्लियर नहीं है या डाटा सेट उनको समझ नहीं आ रहा था. क्या है इस डाटा सेट में जो आपको समझ नहीं आ रहा था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इस डाटा सेट के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं था जो आपको समझ नहीं आ रहा था. सिंपल क्या पूछा है? एवरेज पूछा है. तो एवरेज फंक्शन के लिए क्या करना है? एवरेज फंक्शन यूज करोगे. ये आपका एवरेज आ गया 226. अब आपको चेक करना है कि ये सही एवरेज है या नहीं. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने पूरे एन कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको स्टेटस बार में 3 वैल्यूज शो होती हैं, वो आपको शो हो जाएगी. यहाँ पे काउंट, सम, एवरेज, आपको तीनों वैल्यूज यहाँ पे
शो हो रही है, तो जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ देखिए बॉटम में क्या शो हो रहा है, एवरेज 226, और सेम एवरेज आपको फंक्शन की हेल्प से विजिबल है आपकी स्क्रीन पे। तो इस इन क्वेश्चंस में क्या आपको था जो समझ नहीं आ रहा था, या फिर डाटा सेट के अंदर ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आ रहा था? कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो? खुशी, आपका डाउट सबसे ज्यादा था, तो क्या आप मुझे अब समझाएंगे कि आपको क्या समझ नहीं? Our last question is determine the total number of transaction where the sales revenue exceeds $100,000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सेल्स रिवेन्यू पे जाना है, नंबर फिल्टर पे आपको जाना है फिर, और ग्रेटर देन के साथ आप क्या पुट करेंगे, $1,000, 1000। ओके, अब आपको सारी वैल्यूज कौन सी विजिबल है, जो आपकी 1000 से ज्यादा की सेल्स हुई है। अब आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन काउंट करना है। तो आप वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, आपके पास ऑर्डर आईडी है, और आपको पता होगा कि हर ऑर्डर के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी होती है। तो आप सिंपली काउंट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इज इक्वल टू, अब मैंने काउंट फंक्शन लिखा, अब भी आपने मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि मैम यहाँ पे अरिथमेटिक फंक्शन वर्क नहीं करेंगे बिकॉज हमने डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, विच फंक्शन वी यूज फॉर दिस सब सिचुएशन, इन दिस टोटल, सिचुएशन? सब टोटल। फंक्शन कौन सा यूज करना है, हमें ट्रांजैक्शन काउंट करनी है। क्या काउंट करनी है, ऑर्डर आईडी। Why my subtotal function is not working? Maybe some glitch in backend. See, counting function is working or not. If I remove filter and I use count, रेंज मेरा क्या होगा, ये होगा, और मेरा क्राइटेरिया क्या होगा कि जो सेल्स है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, $1000। डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ये काउंटिंग फंक्शन इज वर्किंग। 454 कितनी ट्रांजैक्शन हुई है जो $1000 से ज्यादा की हुई है हमारी आज की सेल्स में, 454 सेल्स आउट ऑफ 9999, out of 454 sale is greater than $1000। If anyone have any doubt now, please unmute yourself and ask what is your question. Any doubt till here? No doubt? Out of you 30-40 student, only one student submit his assignment. Try you. See, कितना परफेक्टली उसने अपना शेयर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ। यहाँ पे उसका सेल्स रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं, काउंट चेक कर सकते हैं, वहां पर कितना आ रहा था काउंट, 17। एवरेज टोटल सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर उसने, अब आपको लगेगा कि हमारा 226 है, बट यहाँ पे मे बी उसको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में कुछ प्रॉब्लम थी। उसने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे यूज उसने किया, कि उसने क्या किया, पर ट्रांजैक्शन उसने वो किया, और उसको करना क्या था, कैलकुलेट टोटल एवरेज सेल्स रेवेन्यू उसको काउंट करना था, बट उसने क्या किया, पर ट्रांजैक्शन के उसके बिहाफ पे उसने एवरेज सेल्स को काउंट किया।
टोटल रिवेन्यू उसका एकदम परफेक्ट है। ट्रांजैक्शन काउंट एवरेज, यहाँ पे उसने देखो एवरेज सेल्स रिवेन्यू भी काउंट किया है 226, और ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 1449, और टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स रिवेन्यू भी उसने यहाँ पे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जिसको बोलते हैं वो असाइनमेंट उसने सबमिट किया है। क्या आप सभी क्लास में नहीं होते हो? सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्लास लेता है आउट ऑफ 30-40 स्टूडेंट? समझ है? तो आप उसी समय आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे असाइनमेंट में इतने, असाइनमेंट के लिए इतने मैसेज आ रखे थे कि आप आज की क्लास में प्लीज असाइनमेंट सॉल्व कराना, आप कल की क्लास में असाइनमेंट सॉल्व कराना, बट अब कोई डाउट नहीं पूछेगा, अब सबको सब कुछ आता है। खुशी, अब सब कुछ आता है। अगर अब आपका कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, वरना हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल को कवर करते हैं, डेट फंक्शन। सबसे पहले मुझे आपको कुछ पिवट टेबल में जो लेफ्ट हुआ है वो कंप्लीट कराना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डेट फंक्शन कवर करेंगे। मैंने ये थर्ड क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मेनी सेल ट्रांजैक्शन were made by the customer every JL? यस यस। तो सेल्स ट्रांजेक्शन, हाउ मैनी सेल्स ट्रांजेक्शन, तो आप इसके लिए अगर आपने डाटा पे फिल्टर अप्लाई किया तो आप सब टोटल फंक्शन यूज कीजिए, और ट्रांजेक्शन के लिए आप थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए कि आपको ट्रांजेक्शन काउंट करनी है। तो हर आईडी के साथ एक ट्रांजेक्शन होती है, और हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ऑर्डर के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी होती है। यस, आप जितनी बार भी आपको हर बार एक अलग ऑर्डर आईडी वहां पर मिलती है। यस, तो हर पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ क्या होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी आपको वहां पे मिलती है। तो आप ऑर्डर आईडी काउंट करेंगे तो वहां से आपकी ट्रांजैक्शन भी काउंट हो जाएगी। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। या मैम, ओके। ओके। I am having some network issues. Kushi, any doubt? Till here, if you have any doubt, please let me know. If you have any network issue, please write in your chat box. तो हम क्या करते हैं, अपना पिवट टेबल को फिर से, जो हमारा पिवट में लेफ्ट और कंसेप्ट है उसको कवर करते हैं और आगे मूव करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑटो जनरेट 2 टैब होते हैं, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। तो डिजाइन हमने सारा कवर किया था, पिवट टेबल एनालाइज भी हमने मोस्टली 95% कवर किया था, बट स्टिल 2 थिंग्स आर देयर, इंसर्ट स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइन। तो हम आज का क्लास में इसका मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइसर दे आर डायनेमिकली फिल्टर। हम कह सकते हैं कि स्लाइसर कैसे, फिल्टर क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं कि जैसा हम उसमें करेंगे वैसा वो होगा, पर स्लाइसर्स आर लिटिल बिट डायनामिक। कॉलम टेबल में कॉलम होते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए और मल्टीपल कॉलम्स के लिए स्लाइसर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसे कुछ भी कहीं पे भी कुछ कर रही हूँ, और
इट्स टेकिंग टाइम। और सेल्स को मैं क्या करूंगी, वैल्यू में क्लिक करूंगी। अब आप देखिए कि सिंपल पिवट टेबल में और क्लासिक पिवट टेबल में कितना डिफरेंस है। हमने पिवट टेबल पार्ट 1, पिवट टेबल पार्ट 2 कवर किया, तो उसमें हम क्या करते थे, अपनी पिवट टेबल को, बेसिक पिवट टेबल को कन्वर्ट करते थे क्लासिक पिवट टेबल में। तो वहां पे क्या होता था, प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता था। यस। और बेसिक पिवट टेबल में क्या लग रहा है, हमें टाइम लग रहा है वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए। हमें एक फंक्शन और रखना है, मैं आपको बताती हूँ। सब कैटेगरी। अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, रो, माई स्क्रीन इज विजिबल। एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेगमेंट को ओवर करते हैं। वेयर इज माई सेगमेंट 1, दिस इज 1। कैटेगरी, वेयर इज माई कैटेगरी। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्लाइसर इंसर्ट कीजिए। आपको किस, फॉर एग्जांपल आपको, मुझे चाहिए, अब मैंने यहाँ पे सेगमेंट के लिए सिलेक्ट किया। अब जब मैं यहाँ पे कंज्यूमर सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ ये कौन सा डाटा विजिबल है, कंज्यूमर सेगमेंट का। इफ आई सिलेक्ट होम ऑफिस, तो मुझे कौन सा है, होम ऑफिस का डाटा विजिबल है। इफ आई सिलेक्ट कॉर्पोरेट, तो सिर्फ कॉर्पोरेट का विजिबल है। अब फर्स्ट डाउट तो ये होगा आपका कि अगर मुझे कॉर्पोरेट और होम ऑफिस दोनों सेगमेंट्स के लिए डाटा चाहिए, तो कैसे यूज कर सकते हैं हम। करना है, प्रेस करना है और होम ऑफिस को सिलेक्ट करना है। फिर उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं वहां पे। फर्स्ट डाउट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी हैव वन रिक्वायरमेंट देयर। अब आपके बॉस ने बोला कि ठीक है, आपने सेगमेंट को स्लाइसर में इंक्लूड करके क्या किया, उसको डायनेमिक कर दिया, बट मुझे हर सेगमेंट के लिए अलग से एक शीट चाहिए, जो आपको रिपोर्ट अपने मैनेजर को शेयर करना है, तो आपको वो अलग अलग क्रिएट करनी है। कंज्यूमर के लिए अलग से, कॉर्पोरेट के लिए अलग से, होम ऑफिस के लिए अलग से। तो आपका क्या अप्रोच होगा, एनीवन? व्हाट इज योर अप्रोच? आपको सिंपली हमारे पास अब जो जनरल प्रोसेस होगी, तो वो क्या होगी, कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा कि सबसे पहले कॉर्पोरेट पे फिल्टर अप्लाई करेगा और इसको कॉपी करेगा और एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा। फिर होम ऑफिस पे क्लिक करेगा, इसको कॉपी पेस्ट करेगा, रिपोर्ट क्रिएट करेगा। कंज्यूमर पे क्लिक करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, कंज्यूमर के लिए रिपोर्ट क्रिएट करेगा। बट यहाँ पर आपको पिवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, पिवट नेम के नीचे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, कि जब आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो ये जो फंक्शन है, ये आपका शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये आपका इनेबल होगा। और आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आप
जितने भी आपने फिल्टर लगाए हैं अपने पिवट में, उन सबका क्या होगा, एक सेपरेट सेपरेट पिवट क्रिएट हो जाएगा। तो एक तो ये। अब टाइमलाइन, अब इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन में क्या इफ आई सिलेक्ट इंसर्ट स्लाइसर, तो अब आपको क्या हो रहा है, आपके हर एक कॉलम आपको विजिबल है, जितना हमारे डाटा में कॉलम है सारा हमें हमारी स्क्रीन पर विजिबल है। बट इंसर्ट टाइमलाइन में सिर्फ आपको डेट से जो रिलेटेड कॉलम है आपको वो ही मिलेंगे, शिप डेट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाटा फिल्टर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के। अब आपने जुलाई 2018 के लिए क्या, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इफ आई एक्सपेंड माई रेंज, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अभी हमने डेट फिल्टर डेट कॉलम सेलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 ग्रैंड टोटल आ रहा है। बट जब भी हमारे पास हमारे पिवट टेबल में डेट कॉलम, डेट से रिलेटेड डाटा होता है और हमें डेट के बिहाफ पे अपने डाटा को एनालाइज करना है, तो इंसर्ट टाइमलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। Till here, if anyone have any doubt, please let me know. Unmute yourself or else write in your chat box. Himanshu, clear to you till here? Clear to you. Okay, no doubt. तो आज की क्लास के लिए हमने, अब हमारा पिवट कंसेप्ट क्लियर है। जो एक्सेल के लिए आपको जितनी चीजों का आपको रिक्वायरमेंट था, वो सारी चीजें अब तक हमने कवर कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी एडवांस कंसेप्ट से, साइड उसको पावर बीआई से भी रिलेट करेंगे। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि हम कैसे पावर क्वेरी को पावर बीआई में भी सेम तरीके से हम यूज करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा पावर बीआई हम किस लिए और कहाँ और क्यों यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में इसका कैसा ट्रेंड है। मतलब कि होंगे कुछ स्टूडेंट जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे व्हाट इज पावर क्वेरी एंड क्यों ये आज की इंडस्ट्री में पावर क्वेरी जरूरी है। If anyone have any doubt, I will ask again. Please unmute yourself and let me know. I will stop my screen. No doubt, ma'am. No doubt. आज की क्लास में जितना कराया सब क्लियर है। What is slicer? What is timeline? Pivot table हमने हर एक टैब, Yes, ma'am, हर एक डायलॉग but बॉक्स we हमने, just need to practice. यस, जो आपको खुद करनी होगी। यस, तो Thank आज के you. लिए इतना। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye.